अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से जो मेरा क्लास चला था, कल वो है अदबी असनाफ पर जो है मैं गज़ल पर बात किया था, उसके बाद जो मुनाज़ात पर बात किया था, उसके बाद जो मुनक़बत पर बात किया था। आज जो है मेरा मज़मून है क़सीदा पर बात करेंगे, उसके बाद फिर जो है और भी मरसिया पर बात करेंगे। तो चलिए हम बिना ताख़ीर किए हुए चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए मज़मून की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कसीदा की। कसीदा लफ्ज़ जो है क़स्द से मुश्तक़ है, यानी कसीदा लफ्ज़ क्या है? क़स्द से मुश्तक़ है। इस्तिलाह में यह इस्तिलाह शायरी में कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं, ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें क़स्द या फिर इरादे से किसी की तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। यानी क़स्द मतलब आपका जो है फिर इरादे से किसी की जो है तारीफ़ या फिर क्या मज़म्मत की जाती है। मज़म्मत मीन्स आपका निंदा होता है, बुराई होता है, ठीक है? मज़म्मत की जाती है। अब जो है देखिए, कसीदा 2 तरह का यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 तरह का हो गया। एक मज़म्मत यानी आपका जो निंदा होता है, और एक जो है आपका तारीफ़ यानी कि अच्छाई बयान की जाए। तो यहाँ पे 2 तरह का। जब अब जो है जो तारीफ़ किया जाए उस कसीदे को क्या कहते हैं? मदहिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस कसीदे में किसी की तारीफ हो तो कसीदा को क्या कहते हैं? कसीदा मदहिया कहलाता है। और जिस कसीदे में किसी की जो है मजम्मत किया जाए या फिर निंदा किया जाए, फिर बुराई की जाए, तो उसे जो है हुजूइया कहते हैं। क्या कहते हैं? हुजूइया कहते हैं। यहाँ तक जो क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। कसीदा दरअसल उस मसलसल नज्म को कहते हैं, यानी मसलसल जो सिलसिलावार चलने वाली नज्म को कहते हैं, जिसके पहले शेर के दोनों और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया हम रदीफ हो। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो मसलसल नज्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों, यानी पहले शेर के दोनों और बाकी तमाम अशार के, पहले शेर के जो दोनों हैं ही, उसके बाकी तमाम अशकार के जो है दूसरे मिसरे क्या होते हैं? हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, यानी आपका राइमिंग वर्ड होता है। दोनों जो है मिलते जुलते होते हैं, हर शेर में जो है ये चीजें मिल जाता है। आपको देखने को मिल जाएगा, मैं आगे जो है आपको मिसाल पेश कर दूंगा, उसमें आपको जो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं और जो है आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो है तमाम अशआर दूसरे मिसरे जो है हम काफिया हम रदीफ हों, लेकिन रदीफ की पाबंदी जरूरी नहीं है। क्या रदीफ की पाबंदी जरूरी नहीं है? उर्दू अदब में कसीदा फारसी से दाखिल हुआ। अगर आगाज इर्तिका की बात किया जाए कसीदा की, तो उर्दू अदब में कसीदा जो है फारसी से दाखिल हुआ। उर्दू में मिर्जा रफी, सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शुरा ने कसीदे की सिन्फ को आला मुकाम तक पहुंचाया। कसीदा हियत के एतबार से गजल से मिलता है। हियत के एतबार से किसे? गजल से मिलता है। बहर शुरू से आखिर तक एक ही होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशआर के आखिरी जो मिसरे होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे हम एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ। बहर मतलब यहाँ पे जो है किसी भी चीज को अगर मान लीजिए आप नापते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई अनाज नापते हैं तो उसका जो नापने का जो आला होता है वो आपका तराजू होता है। मान लीजिए किसी को अगर आप किसी रोड को मापते हैं तो उसका जो आला होता है वो आपका सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर होता है। तो इसी तरह जो है यानी आपका जो इल्मी अदब में, तो यहाँ पे भी जो है बहर क्या एक जो है नापने के तौर में काम किया जाता है। तो जो है इस बहर को जब भी आप देखेंगे तो इसको जो है यानी इसमें जो है मापने का काम किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या था कि बाहर शुरू से आखिर तक जो एक ही होती है, ठीक है, और पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशआर के आखिरी, ठीक है, आखिरी जो है मसरे जो है हम काफिया वो हम रदीफ होते हैं। मगर कसीदे में रदीफ लाजमी नहीं है। कसीदे में क्या है? रदीफ जो है जरूरी नहीं है। कसीदे का आगाज मतला से होता है। जैसे कि गजल का आगाज जो है पहला जो शेर है वो क्या होता है? मतला होता है। उसी तरह यहाँ पे भी आपका दिया है कि कसीदे का आगाज जो है मतला से होता है। बाज़ औक़ात दरमियान में भी मतले लाए जाते हैं। एक कसीदे में बीच के दरमियान में भी क्या किया जाता है? कसीदे में मतले जो है लाए जाते हैं। और एक कसीदे में अशआर की तादाद कम से कम 5 हो, यानी अशआर की तादाद, एक कसीदा मान लीजिए कि अशआर की तादाद जो है कितना, कम से कम 5 हो, और ज्यादा से ज्यादा कोई हद मुकर्रर नहीं है। यानी किसी की तारीफ करना है तो उसके लिए जो है, किसी की जो बुराई बयान करना है तो उसके लिए कम से कम जो है आपका जो क्या करना है, यानी इस कसीदे के अनुसार जो है आपको क्या करना है, यानी 5 कम से कम अशआर हो, और जो है जो इनका कोई मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है इसका कोई हद मुकर्रर नहीं है जितना आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे हम बात करते हैं, उर्दू और फारसी में कई कई सौ अशार के कसीदे भी मिलते हैं। उर्दू और फारसी में क्या है, कई कई जो है सौ अशार के जो है मतलब कसीदे मिलते हैं, ठीक है, यानी कई कई सौ अशार के कसीदे मिलते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे कसीदे की शक्ल या हियत और मौजूद दोनों की नौइयत मुकर्ररा होती है, और यह समझा जाता है कि इन दोनों में किसी एक की अदम मौजूदगी से यह सिर्फ अपनी शनाख्त खो देती है। गजल जैसी मकबूल सिन्फ इसके बदन से पैदा हुई है। गजल जैसी मकबूल सिर्फ किससे, यानी कसीदा से ही पैदा हुई है। कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है जिसका माना है गाढ़ा मगज। गाढ़ा मगज इस सिन्फ सुखन को उस नाम से मौसूम करने की वजह यह बताई जाती है कि वह अपने जो है आपका नादिर व बुलंद और पुरशुकूह मज़ामीन की वजह से तमाम असनाफ सुखन में मुमताज है, और तमाम असनाफ में इसे जो है क्या वही अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म में मगज़ को हासिल होती है। यानी जो तमाम अदब में कसीदा को उस तरह जो है अहमियत हासिल है जिस तरह आपके पूरे जिस्म में आपके मगज यानी आपका जो सर को जो हासिल है, तो जो है कसीदे को भी अपने अदब में यानी उर्दू अदब में उतना ही जो है मकाम हासिल है। लिहाजा उसे मगज तस्वुर करके कसीदा नाम दिया गया है। मगज तस्वुर करके, इसीलिए जो है मगज से ही इसको क्या किया गया है, कसीदा जो है नाम दिया गया है। कसीदे की जबान अमूमन परशुकू और लहजा बुलंद आहंग होता है। यानी कसीदे की जो आपका जो बुलंद है जबान है वो क्या अमूमन परशुकू और लहजा बुलंद आहंग होता है। कसीदे में अल्फाज जो है वो तराकीब पुरवाब और बावकार वो जो है बावकार हो। उसके बाद तशबीहात व इस्तिआरात का मौजू इस्तेमाल हो। जाए व बदाए में जिद्दत तराजी ख्यालात की नुदरत और जो मुबालिगा आमीजी हो, मगर गुलू से गुरीज बेहतर है। कसीदे में गजल के बरखिलाफ, कसीदे में गजल के बरखिलाफ ख्यालात और मज़ामीन में मरबूत होते हैं, इसलिए इसे उन्वानात से मज़ीन किया जाता है, जैसे दर मुनक़बत हजरत अली, दर मुनक़बत हजरत अली, दर मुनक़बत इमाम रजा, दर मदह आलमगीरिस्तानी और दर मदह आसिफुद्दौला वगैरह। कसीदे को मुख्तलिफ मुनासिबतों से मखसूस नामों से मौसूम किया जाता है, जैसा यहाँ पे दिया है। कसीदे को जो आखिरी लफ्जों में मुनासिबत से तकसीम यानी जो अलमिया, लाफिया, मीमिया, उसके बाद जो जाहिरी शक्ल के लिए लिहाज से आपका जो तमहीदिया, खिताबिया, वाजिया, मदहिया, हुजूइया, बेनानिया, उसके बाद जो है बिहारिया, उसके बाद यहाँ पे अशकिया, उसके बाद यहाँ पे तशबीब के मुताबिक जो है आपका तकसीम किया गया है बिहारिया, अशकिया, बहारिया, अशकिया, उसके बाद हालिया, उसके बाद यहाँ पे दिया है फखरिया, दुआइया। चलिए इसकी इज्जाए तरकीबी पर हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसका इज्जाए तरकीबी क्या है, यानी इसका जो किस तरह से पहले क्या किया जाना चाहिए, उसके बाद फिर उसके बाद कसीदे में किसका जो है मतलब इसका भी एक क्या होता है, एक जो बाहर होता है इसका जो बनाने का एक तरीका होता है वो भी जो है हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला वन में दिया है कि तशबीब, सबसे पहला में क्या है तशबीब, उसके बाद दूसरा में दिया है गुरेज, उसके बाद 3 में दिया है मद्दा, उसके बाद 4 में दिया है अर्ज मतलब, उसके बाद 5 में दिया है दुआ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस सिर्फ में मुतअद्दिद शोहरात ने तबा आजमाई की, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा और शेख इब्राहिम ज़ौक ने कसाइद को हासिल हुई, ठीक है, कसाइद को हासिल हुई। मुस्तफा ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल, जबान का हाकिम और हुजू का बादशाह करार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस बात को यहाँ पे नहीं दिया है, तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ पे जो अज़्ज़ाए तरकीबी है इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है और इनमें क्या बयान किया जाता है, इनमें क्या बयान किया जाता है, इसमें क्या बयान किया जाता है। तो चलिए मैं जो है इसको दूसरे पेज में लेके चलता हूँ और वहां से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ उस पेज में, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो अज़्ज़ाए तरकीबी है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे 35 नंबर का है, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं कसीदा, ठीक है। यहाँ पे कसीदा, यहाँ पे देखिए कसीदा जो है क्या, कसीदा की इज़्ज़ाए तरकीबी न सिर्फ उर्दू बल्कि अरबी और फारसी में भी तमहीद या कसीदा कसाइद का जो रिवाज रहा है, यानी कसीदा निगार मद्दह या हुजू करने से पहले तमहीद बांधता है।
तमहीद मतलब फिर असल मौजू पर आता है। तमहीद मतलब क्या कि तमहीद या कसीदे के अमूमन 5 अज्जा होते हैं। तशबीब क्या है, कसीदे के क्या होता है, 5 अज्जा होते हैं। सबसे पहले जो तशबीब, उसके बाद आपका गुरेज, उसके बाद मदह, उसके बाद मदआ, उसके बाद दुआ। जेल में इन पांचों अज्जा की वजाहत की जाती है। यहाँ पे जो आपको इन पांचों अज्जा, जैसे कि हमने वहां पे बताया था कि इन पांचों अज्जा यहाँ पे क्या दिया था, 5, यानी आपका जो गर्ज मतलब, तो वहां पे दूसरा नाम दिया गया है। तो यहाँ पे 5 अज्जा में जो है इसको तरकीब में जो है बयान किया गया है। तो चलिए हम एक एक के विषय में जानते हैं कि तशबीब में क्या किया जाता है और गुरेज में क्या किया जाता है, इसलिए कि जो है ये मारूजी सवाल में जो है दोस्तों आपका जो है बहुत काम आने वाला है। और यहाँ पे जो है आपको पूछ लिया जाएगा कि कसीदा के अज्जा तरकीबी को जो है तरतीब वार लिखिए, तो आपको जो वहां पे जो है कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैं इसको जो है समझता हूं कि आपको बता देना ही बेहतर है। तो चलिए हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए फटाफट बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तशबीब यहाँ पे 1 नंबर में दिया है कि कसीदे की तमहीब को तशबीब या फिर नसीब, फिर या नसीब कहते हैं। तशबीब के मौज़ूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें शबाब व शराब का जिक्र किया जा सकता है, ठीक है। बाहर की मंजर कशी की, ठीक है, बाहर की जो है मंजर कशी की जा सकती है। तशबीब में खुद सताई यानी अपने औसाफ बयान करने की भी गुंजाइश है। यह भी मुमकिन है कि तशबीब जो है आपको पंद व नसाइह पर मुश्तमिल हो और जो है या फिर उसमें जो है बेसबाकी दुनिया का बयान हो। गर्ज यह कि तशबीब के मौज़ूआत लामहदूद हैं। तशबीब को कसीदे का सबसे अहम हिस्सा ख्याल किया जाता है, यानी इसलिए शायरों ने इस पर जो है बहुत मेहनत सिर्फ की है। गालिब को अपनी तशबीब पर बड़ा नाज था, गालिब को क्या, अपनी तशबीब पर बड़ा नाज था। उन्होंने बहादुर शाह की मदह में एक कसीदा लिखा है जिसकी तशबीब बहुत दिलकश है। पहली तारीख का चांद उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स तस्लीम बजा लाने को जो है झुका हुआ है। शायर सवाल करता है कि ऐ महनू यह बता के तू झुक कर किसे सलाम कर रहा है। हाँ मानो सुने, ठीक है, हम उसका नाम जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। तो इस तरह से जो गालिब ने उसमें जो है कसीदा में क्या लिखा था, तशबीब लिखा था। अब हम गुरेज की बात करेंगे, यानी आपका जो दूसरा नंबर पे है गुरेज की बात करेंगे। यहाँ पे गुरेज का मतलब है तशबीब के बाद शायर मद्दह की तरफ जो है कदम बढ़ाता है। यानी मद्दह आपका जो मतलब जो आपका इंसान है जिस पर जो है, यानी ये जो मौजू पर, यानी जिस पर आप लिख रहे हैं वो आपका मदह हो गया। कोई भी इंसान पर अगर तारीफ लिख रहे हैं तो वो आपका मदह हो गया। तो वो जो है शायर जो है तशबीब के बाद गुरेज यानी जो है उनकी तरफ जो है कदम बढ़ाता है, मदह की तरफ कदम बढ़ाता है। उसके बाद वह बड़ा है रास्त मदह शुरू नहीं करता, बल्कि बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है। क्या करता है, बात से बात, डायरेक्ट ही बात को शुरू नहीं करता है, बल्कि जो है बातों से बातों को बनाता है और उस बात से बात पैदा करने को जो है गुरेज कहते हैं। गालिब के कसीदे से यह तशबीब की जाती है। यह तशबीब की जो मिसाल ऊपर पेश की जा चुकी है उसमें शायर पूछता है कि ऐ महनू आखिर तू किसको झुक के सलाम कर रहा है, जो अब नहीं मिलता, जो जवाब नहीं मिलता तो कहता है कि तू उसका नाम नहीं जानता, तो ले मैं बताता हूँ वह ताजदार बहादुर शाह है। तो यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे मिसाल की यहाँ पे दी हुई है, तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नामे शाहीन शाह बुलंद मुकाम, क़िबलाए ज़ां वो दिल बहादुर शाह, यह मजहर जुल जलाल वल इकराम। यह गुरेज की मिसाल हुई है। क्या, यह गुरेज की मिसाल है। अब हम बात करेंगे मद्दह की, यानी तीसरी नंबर की हम बात करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि मद्दह उसके बाद शायर अपने ममदूह यानी आपका जो मौजू है की तरफ करता है और जो है उसमें खूब मुबालगे से काम लेता है। यही कसीदे की खूबी है। कसीदे में और खास तौर पर मद्दह के हिस्से में शायर पुरशुकू अल्फाज का इस्तेमाल करता है। इससे मदह में जोर पैदा होता है और मदह की मिसाल मुलाहजा हो। यहाँ पे मदह की मिसाल भी दिया है आपको, मिसाल के तौर पर यहाँ पे समझा जाता, सहजवारे तरीका इंसाफ, नौ बहारे हदीका इस्लाम, जिसका हर फेल सूरत एजाज, जिसका हर कौल माना अलहाम।
चलिए अब हम चौथा नंबर पर बात करेंगे। इसमें दोस्तों दिया है कि मदआ यानी कसीदे का चौथा जुज मदआ या फिर अर्ज मतलब, जैसे कि वहां पे चौथा नंबर पे था अर्ज मतलब है, यानी मदह गोई के बाद कसीदा निगार अपना मदआ बयान करता है। जैसे गालिब ने अपनी कतई में अपनी माली मुश्किलात बयान करने के बाद कहा, मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह, मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह, ताना हो मुझको जिंदगी दुश्वार, ताना हो मुझको जिंदगी दुश्वार। लेकिन यह कसीदे का लाजमी जुज नहीं है, यानी यह जरूरी नहीं है कि हर कसीदे में शायर अपना मदह बयान करे। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर पर जो है यहाँ पे दुआ दिया है। तो लास्ट में जब भी होता है दोस्तों तो दुआ ही होता है। तो यहाँ पे पांचवा नंबर पे दुआ दिया है। यहाँ पे दिया है कि कसीदे का आखिरी जुज दुआ है, यानी शायर अपनी ममदूह को दराजी यानी ममदूह को दराजी उम्र या बुलंदी इकबाल वगैरह की दुआ देकर कसीदा खत्म कर देता है। जैसे गालिब ने अपने कसीदे की बहादुर शाह को दुआ दी कि तुम्हारी सुल्तनत कयामत तक बाकी रहे, है अजल से रवानी आगाज, है अजल से रवानी आगाज, हो अब तक रसाई अंजाम, हो अब तक रसाई अंजाम। तो इस तरह से यहाँ पे पांचों अज्जा मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। तो चलिए अब फिर मैं उसी पेज पे चलना चाहूंगा जहां से मैंने छोड़ा था। चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं, सलातीन अमरा आमराना हुकूमत और जो है नवाबों की नवाबी के खात्मे के बाद अब जो है क्या कसीदे के लिए साजगार माहौल नहीं है, क्योंकि अब जो है बरसर इक़्तिदार हुक्मरां और जो है वज़रा शायरों के बजाय कालम निगारों की सरपरस्ती करने लगे। अब हर अखबार में कोई ना कोई कलमकार किसी ना किसी की मदह और कसीदे खानी कर रहा है। इसलिए राय सिन्फ की हैसियत से कसीदे जैसी जो है अहम सिन्फ का खात्मा हो गया। अभी क्या है, कसीदे जैसी अहम सिन्फ का जो है खात्मा हो गया। अब जो है कसीदे दर मुनक़बत हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जो है यहाँ पे मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब है। यहाँ पे दिया है, सबसे पहले दिया है कि दहर जुज जलवो यकता ए माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हसन ना होता खुद भी। ठीक है, बेवली। इसी तरह जो है आपको यहाँ पे लिया है, देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों मिसरे क्या है, हम काफिया हम रदीफ हैं। तो यहाँ पे जो है हम काफिया रदीफ है। ठीक है, यहाँ पे हम काफिया हम रदीफ नहीं मिलता जुलता है, तो ये दोनों चीज आपका मिलता जुलता है। तो इसी तरह जो है पहला ये क्या है, ये मतला है, ये दोनों चीजें क्या है, मतला है। और बाकी जो है ये सब चीजें जो है आपका जो है नहीं दिया है, तो ये सब पाबंदी नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो है इसमें दिया है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे ये लंबा जो है कसीदा दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, फिर आगे की हम बात करेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। ये भी जो है बहुत लंबा कसीदा है, तो इसको जो है आप जो है पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे मरसिया पर। ठीक है, चलिए 8 नंबर पर हम बात करेंगे मरसिया पर। मरसिया जो है 7 नंबर पर हम बात करेंगे मरसिया। तो मरसिया अरबी लफ्ज का रस्सा, ठीक है, मरसिया के अरबी लफ्ज का रस्सा से मश्तक है, जिसके माना बुका और बैन करने के हैं। मरसिया शायरी की ऐसी सिन्फ को कहा जाता है जिसमें किसी की वफात पर इजहार गम और मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं। यानी मरसिया से ही आपको समझ में आ रहा है कि मरसिया किस चीजों को कहते हैं। मरसिया मतलब जो है मरने वाले की जो है औसाफ बयान किए जाए, उनकी जो औसाफ बयान किए जाए, यानी मरने वाले के लिए रोना। मरसिया मरने वाले के लिए रोना और उसकी खूबियां बयान करना मरसिया कहलाता है। मरने वाले के लिए मान लीजिए कोई मर गया, तो उसके लिए जो रोना और उसकी खूबियों को बयान करना ही क्या कहलाता है, मरसिया कहलाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, यह उर्दू की मकबूल सिन्फ सुखन है। इसमें इब्तिदाई से तवज्जो की गई कदीम उर्दू या फिर दक्कनी के कम व बेश तमाम शायरों ने मरसिये लिखे। मरसिये की सिर्फ अरबी से फारसी और फारसी से उर्दू में आई। अगर मरसिये की आगाज इर्तिका की बात करें तो ये जो है अरबी से फारसी में आई और फारसी से उर्दू में आई। लेकिन उर्दू और फारसी में मरसिये की सिर्फ ज्यादातर अहले बैत या
वाक़या करबला में के लिए जो है मखसूस है। जैसा कि ये क्या है, मरने वाले की जो है आपका जो है खूबी बयान करना है, तो ये जो है क्या वाक़या करबला के लिए मखसूस है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी अजीम शख्सियत के मरसिए लिखे गए हैं। उर्दू में मरसिया की इब्तिदा दक्कन से शुरू हुई, यानी उर्दू में मरसिया की शुरुआत कहाँ से हुई आपसे अगर पूछा जाए तो ये जो है दक्कन से शुरू हुई। चलिए, दक्कन में आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों के बानी और अपने यहाँ इमाम बाड़ों में मरसिया खानी करवाते थे। उर्दू का सबसे पहला मरसिया जो है गोदकुनी शायर मुल्ला वजही था। कौन था? मुल्ला वजही। उर्दू का सबसे पहला मरसिया गोदकुनी शायर क्या था? शायर मुल्ला वजही था। ठीक है। लखनऊ में इस सिंफ को मजीद तरक्की मिली और मीर अनीस और मीर दबीर जैसे शोरा ने मरसिया को आला मुकाम अता किया। मीर अनीस और मीर दबीर जैसे शोरा ने क्या मरसिया को आला मुकाम अता किया। मरसिया का ज्यादा इस्तेमाल वाकया करबला को बयान करने में होता है। जदीद तनकीदी बसीरत की रूह से मरसिया गोई को फन शायरी का सबसे हसास और कठिन अमल करार दिया गया है। बारीक बैन अफराद जानते हैं कि कई असनाफे सुखन पर फनी गिरफ्त रखे बगैर एक फिक्र अंगेज और शानदार मरसिया नहीं कहा जा सकता। शार पर फनी गिरफ्त के हमरा जितनी फसाहत कलाम बलागत हसासियत और इल्मी व फिक्री मवाद पर दस्तरस की एक कामयाब मरसिया निगार को जरूरत होती है, इतनी सही नक्द किसी और सिनफ सुखन में मतलूब नहीं होती है। आम तौर पर मरसिए क्या वाकयात करबला पर मबनी होते हैं। क्या वाकयात करबला पर मबनी मतलब आपका आधारित होता है, आधारित मबनी होते हैं। इसमें सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके जांचदारों और खानवादा हुसैन की सीरत शख्सियत किरदार जज्बात एहसासात उसके बाद एजा से रुखसती मैदान कारजार में उन फदाइया ने हुसैन की आमद आलात हर्ब व जर्ब जंग का मंजर घोड़ों की तेजी तलवारों व नेजों की चमक दमक फरात के किनारे पर दुश्मन की फौज की पहरे प्यासों की शहादत और जो है फिर उनकी जख्मी लाशों पर बैन व बका वगैरह सौदा अनीस और दबीर जैसे शोरा ने मरसिए को जिस बुलंदी पर पहुंचाया वह अपनी मिसाल आप है। उर्दू में गैर मजहबी शख्सी और कौमी मरसियों की भी कमी नहीं है। शख्सी मरसियों में हाली इकबाल सरवर जहां आबादी चकबस्त और जो है सफी लखनवी के नाम काबिल जिक्र है। इनके शोरा ने मुख्तलिफ इल्मी अदबी और सियासी शख्सियतों की वफात पर जो है मरसिए लिखे हैं। अब जो है कसीदा इक़साम यानी जो है कसीदा की इक़साम यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मरसिया की इक़साम होना चाहिए, यहाँ पे कसीदा दे दिया है तो मेरे ख्याल से ये जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अब यहाँ पे मरसिया की बात हो रही तो मसीदा की एग्जाम होना मरसिया की एग्जाम होना है यहाँ पे। तो चलिए, शख्सी एक है शख्सी, दो में है कौमी और तीन में है करबलाई। अब इसका इज्जाए तरकीबी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला इज्जाए तरकीबी इसका चेहरा है, दूसरा में इसका सरापा है, तीसरा में रुखसत और चौथा में इसका आमद है और पांचवा में इसका रजत है, छठा में इसका रजम है और जो है सातवां में शहादत है और आठवां में बीन है। तो दोस्तों इसका जो है इज्जाए तरकीब भी बहुत ही जो है दिलचस्प है। अगर इस पर हम बात करेंगे तो इस पर जो है बहुत लंबा तक जाएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मिर्जा सलामत अली दबीर के मरसिए की चंद बंद बतौर नमूना पेश किए हैं। यहाँ पे दिया है कि हाथों पे लेके उसको चले शाह करबला और साथ साथ गोद को खोले हुए कजा। लिखा है धूप तेज थी और गर्म थी हवा, असगर पे माँ ने डाल दी उजली सी एक रिदा। इसी तरह यहाँ पे जो है मरसिया लिखा है। तो ये मरसिया थोड़ा सा लंबा है तो मैं इसको जो है पढ़ूंगा नहीं, आप जो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आगे की तरफ चलेंगे और जो है अगला पेज हम चलेंगे। तो 8 नंबर में आपका शहर आसूब है। ठीक है, 8 नंबर में आपका शहर आसूब है और शहर आसूब के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। चलिए, शहर आसूब फारसी
ترکی اور اردو ادب کی ایک اہم صنف سخن ہے۔ صنف سخن مطلب دوستو، صنف سخن مطلب شاعری ہے۔ یہ صنف سخن جو ہے شاعری کا ہوتا ہے، صنف سخن شاعری اصناف میں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اہم صنف سخن ہے، ایسی صنف جو غم جانا سے آگے نکل کر غم دوراں کا احاطہ کرتی ہے، گردش زمانہ سلطنتوں، بادشاہوں، امیروں اور حکمرانوں کے سیاسی وقار کا زوال، عوام و خواص کے معاشی حالات پستی اور زبو حالی فوجوں کی سخت درباروں اور محلوں کا اجڑنا، معاشی کساد، بازاری مختلف پیشوں میں کاروبار کا فقدان، آمدنی اور کمائی میں کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی گراوٹ، افسوسناک حالات کا وقوع پذیر ہونا، اقدار کا ٹوٹنا، یہ صنف ایسی تمام صورتوں کا جائزہ لیتی ہے جو صنفی اور فنی تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر زندہ ادب کی طرف جو ہے اپنی عہد کی عصری حیثیت کی عکاسی بھی کرتی ہے، اور اپنے دور کی بدلتی ہوئی قدروں، بدلتے ہوئے جو ہے ادوار اور جو ہے بنتے بگڑتے ہوئے حالات کی نہ صرف ترجمان ہوتی ہے بلکہ اس دور کی روح کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ یعنی اپنے دور کا جتنا بھی جو ہے آپ کا جو ہے غم ہو، احاطہ ہو، یا پھر زمانہ سلطنت، بادشاہوں، امیروں، حکمرانوں، سیاسی جتنا بھی آپ کا جوال، عوام، بزنس کا بھی بہت سارا چیزوں کو اس میں یہ کیا کیا جاتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ نہ کہ صرف ترجمان ہے بلکہ اس دور کی، یعنی اس دور کی جس زمانے میں لکھی جاتی ہے اس دور کی روح کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، یعنی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر لے لیتی ہے۔ شہر آسوب اردو کی وہ کلاسیکی صنف سخن ہے جس میں حیات کی کسی خاص پابندی کے بغیر سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی بحران کی وجہ سے عوام خاص کے بربادی کا حال بیان کیا گیا ہو، اور یا پھر ایسی نظم جس میں کسی شہر یا ملک کی اقتصادی یا پھر آپ کا جو سیاسی بے چینی کا تذکرہ ہو، یا پھر شہر کے مختلف طبقوں کی مجلسی زندگی کے پہلو کا نقشہ خصوصاً ہزلیہ، طنزیہ یا پھر حضوریہ انداز میں کھینچا گیا ہو، شہر آسوب کہلاتی ہے۔ اردو میں شہر آسوب کا آغاز 18ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا۔ 18ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ کا جو 1707 عیسوی کی وفات کے بعد ہر طرف زوال و ادبار کی محیب سائے منڈلانے لگے، چنانچہ جو صنف سخن فارسی اور ترکی میں ذہنی انبساط کی حصول کے لیے مخصوص تھی، اور وہ اردو میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی اختلاف کے بیان کا ذریعہ بن گئی۔ اردو کی پہلی آشوبیہ نظم کا مصنف میر جعفر جٹلی متوفی آپ کا جو یہ 1712 ہے۔ اس کے بعد شاکر نازی، ظہور الدین حاتم، مرزا محمد رفیع، سودا اور میر تقی میر وغیرہ کا نمبر آتا ہے، اور آصف گو کا یہ سلسلہ 1857 تک جاری رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ شہر آسوب جو ہے یہ کس طرح کا جو شاعری ہوتا ہے، کس طرح کا نظم ہوتا ہے۔ یہاں پہ مثال کے طور پر یہاں پہ دیا ہے خاک جیسے ریگ رواں سب نہ آب ہے، دریا موج خیز جہاں کا سراب ہے۔ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ روز شمار میں بھی محاسب ہے، گر کوئی تو بے حساب کچھ نہ کر آخر حساب ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے اس صنف کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس شہر دل کو تو بھی جو دیکھے تو اب کہے، کیا جانیے کہ بستی یہ کب کی خراب ہے، منہ پر لیے نقاب تو اے ماہ کیا چھپے، آشوب شہر حسن تیرا آفتاب ہے۔ اسی طرح جو ہے یہاں پہ شہر آشوب بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو میں پھر اگلی جو ہے آپ کا جو پیشکش لاؤں گا وہ ہے آپ کا واسوخت جو ہے، کل میں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج تک میں یہیں تک جو ہے اپنی کلاس کو ختم کرتا ہوں، تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔